Hey guys, good evening to all of you who are watching this video। प्रणाम आप सभी लोगों को और स्वागत है आप लोगों का मेरे 130वें वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी रिसर्च के बाद इस टॉपिक को मैंने ढूंढ निकाला और आज के टॉपिक का नाम है द टी इन्वेंशन। मतलब चाय का इन्वेंशन हुआ कैसे। आइए थोड़ा और डीपली इसको जानते हैं। सिल्क की तरह ही चाय भी चाइना में बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना तो अपने डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के लिए मान जाना जाता है पूरी दुनिया में, तो क्या चाय भी ये लोग डुप्लीकेट बनाते थे? जी नहीं। चाय एक्चुअली इन लोगों का कोई ऑफिशियल इन्वेंशन नहीं था, बल्कि ये एक एक्सीडेंटल चाइनीज इन्वेंशन था। सिल्क की तरह ही, पर इस बार राजा अलग, रानी नहीं था। इस बार राजा था और रानी इस बार चाय पी रही थी और राजा चाय बना रहा था, मतलब पानी बॉईल कर रहा था। अब हुआ क्या कि ये बंदा पेड़ के नीचे खड़ा है और इस राजा का नाम है शेन लॉन्ग और ये बात है 2737 BCE की, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा भी कह सकते हैं हम इसको। और ये लेजेंड के हिसाब से, एज पर लेजेंड, ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है कि चाइना में ऐसे ही इसका इन्वेंशन हुआ। ये लेजेंड है। इट्स ओनली अबाउट मिथ्स, फेबल्स एंड स्टोरीज कि ऐसा भी कुछ हुआ था चाइना में। तो वैसे ही ये बंदा अपना पानी बॉईल कर रहा है और ये बंदा खड़ा है चाय के पेड़ के नीचे। अब चाय के पेड़ के नीचे खड़ा है तो आइजैक न्यूटन की तरह जब उनके सर पे सेब गिर सकता है, तो क्या इस बंदे की चाय, मतलब चाय क्यों कह रहा हूँ मैं, बार बार चाय क्यों कह रहा हूँ, इस बंदे के बॉईल करे हुए पानी में क्या कोई, मतलब जो चाय का पत्ता होता है, क्या वो नहीं लग सकता? मतलब क्या वो नहीं गिर सकता? जी हाँ, और ऐसा ही कुछ हुआ। अब क्या हुआ कि चाय जैसे ही पानी में पड़ी वैसे ही उसने अपना कलर चेंज कर दिया। पूरे पानी का होलिस्टिकली पूरा पानी अपना कलर चेंज कर चुका था। और फिर जब उस राजा ने उसको टेस्ट करा, तब ही वाज लाइक, वॉट हैव आई टेस्टेड जस्ट नाउ। और ये एक्चुअल में ऐसे ही था, क्योंकि राजा का रिएक्शन काफ़ी नोटेड था, काफ़ी वर्दी रिएक्शन था राजा का भी। और इसके बाद चाइना ने शुरू करा एक ऑपरेशन, जिसको कहते हैं ऑपरेशन चाय का इन्वेंशन छुपाओ पूरी दुनिया से। जैसे उन्होंने सिल्क का इन्वेंशन छुपाया और रोमन्स को ऐसा लगा कि सिल्क पेड़ों पे उगता है, कितने बेवकूफ़ लोग। बट उस ज़माने में लोग बेवकूफ़ ही थे, हमारे जैसे इंटेलिजेंट और एआई वाले लोग तो नहीं थे वो। पर हाँ, पूरी दुनिया से छुपाने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहे, क्योंकि चाइना हर चीज़ छुपाता था अपनी। चाहे वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में राइस फ्लावर को, जो चावल का आटा होता है, उसको एज सीमेंट यूज़ करके ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ब्रिक्स को उसमें इनकार करने के लिए, या फिर इवन सिल्क रूट से जो मेडिटेरेनियन और वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचाने वाला जो सिल्क है, उस रूट को तक छुपाने में चाइना वॉज वेरी सक्सेसफुल अंटिल सम और द अदर कंट्री फिगर्ड इट आउट कि चाइना एक्चुअली कर क्या रहा है। और हाँ, फिर टी एक्चुअली फिर बहुत ज़्यादा स्प्रेड करी जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी पीक पे था। मैं विंस्टन चर्चिल की बात नहीं करूँगा, इस बार मैं क्वीन एलिजाबेथ या क्वीन विक्टोरिया की बात करूँगा। विक्टोरियन एरा में जब वो ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा था, एक्चुअल में दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर ही था। और हाँ, जब ये इतना बड़ा हो गया, हद से ज़्यादा बड़ा हो गया, तब जो जिस कंट्री को भी ब्रिटेन ने कॉलोनाइज करा, वहाँ या तो ये लोग अपनी इंडस्ट्री ले गए, या ये ओपियम ले गए, या ये क्रिकेट ले गए, या तो ये चाय ले गए। और कई कंट्रीज डेवलप हुई ब्रिटेन की वजह से, चाय या क्रिकेट के मामले में। जैसे मान लो, जिस भी कंट्री को ब्रिटेन ने, मतलब सिवाय ऐसी कंट्रीज जो क्रिकेट नहीं खेलती या चाय में उतनी ज़्यादा बढ़िया प्रोड्यूसर नहीं है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान को कॉटन का काफ़ी बढ़िया प्रोड्यूसिंग एजेंट बनाया, बांग्लादेश को जूट का एजेंट बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन ने अलग अलग कंट्रीज़ में स्पेशलाइज करवाई। साउथ अफ्रीका गोल्ड माइंस और डायमंड माइंस का यूजेज सही बताया,
क्योंकि जोहानिसबर्ग, डर्बन, प्रेटोरिया, केप टाउन, जहाँ-जहाँ महात्मा गांधी गए अपने लॉयर का एग्ज़ाम्स देने या फिर पढ़ाई करने, उन जगहों में और जहाँ गोल्ड और सिल्वर, डायमंड जैसे बहुत प्रेशियस मेटल्स मिलते हों या इवन नॉन अर्थ्स मिलते हों, वहाँ पर ब्रिटेन ने काफ़ी बढ़िया लोगों को एक्चुअली चेताया और यूज़ करना बताया है रिसोर्सेज़ का। और फिर ब्रिटेन जब इंडिया चाय लेकर मतलब इंडिया में जब चाय लेकर घुसा, तब इंडिया में बवाल मच गया। क्योंकि चाय दोस्तों मतलब इंडिया में एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले वाटर वाज़ द मोस्ट सुपीरियर ड्रिंक। अब इंडिया में चाय सबसे सुपीरियर ड्रिंक है और वाटर उसके बाद आता है ना? और क्यों ना हो, क्योंकि टी और कॉफ़ी और वाटर दुनिया की सबसे पॉपुलर बेवरेजेस में से है, वेयर वाटर इज होल्डिंग द फर्स्ट, टी सेकंड एंड कॉफ़ी थर्ड पोजीशंस रिस्पेक्टिवली। और हाँ, ब्रिटेन एक्चुअली विंस्टन चर्चिल के टाइम पे भी जब बंगाल फैमाइन हुआ था, तब भी इन लोगों को इंडिया में फैमाइन रोकने की बजाय इन लोगों को टी के एक्सपोर्ट्स और वर्ल्ड वॉर टू के एक्सपेंसेस की पड़ी थी कि एक्चुअल में करना क्या है। पर हाँ, चाय ने दोस्तों काफ़ी सारे रिवोल्ट्स, रेवोल्यूशंस और वॉर्स करवाए। इवन जो 1773 का जो आपको याद होगा वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में जो था, वो क्या था यार, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा। वो मैंने बिल्कुल पढ़ा है, वो मैं बिल्कुल पढ़ा है, एग्री टू द फैक्ट कि मैंने वो चीज़ पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। और हाँ, उसमें क्या था, उसमें भी वही चीज़ थी कि अमेरिका जब ब्रिटेन अमेरिका से टी इलीगली ले जा रहा था, तो उसका विरोध करने के लिए कुछ अमेरिकन्स, नेटिव अमेरिकन्स डिस्गाइज होके आए ब्रिटेन की शिप्स में और उनकी शिप से 432 क्रेट्स ऑफ टी को फेंक दिया समुद्र में। और हाँ, इसकी वजह से दोस्तों फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट इन जगहों में काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी रायट्स हुए इस चीज़ को लेकर कि टी के राइट्स क्या हैं। पहले अमेरिका, मैं आपको हर चीज़ जो मैं यहाँ अभी मेंशन कर रहा हूँ, मैं आपको एक किसी डिटेल वीडियो में बताऊँगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाद में डिले कर रहे थे, अभी मैं डिले कर रखा है। अभी मैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन ज़रूर से बनाऊँगा, यू गाइज विल रिमाइंड मी अबाउट इट। और हाँ, जो आप लोगों ने 4 वीडियोज़ मतलब 4 शॉर्ट्स में आपने जो प्यार दिया है वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वीडियो पे वापस आते हैं। अब जब टी जो है ना, टी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो इंडिया के लिए हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल और असम जैसे स्टेट जो कि एक्चुअली काफ़ी लाइक, बंगाल तो चलो काफ़ी बहुत ही ओवररेटेड था, पर आसाम वाज वेरी वेरी अंडररेटेड स्टेट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि इंडिगो के अलावा असम हैज़ द पोटेंशियल। जैसे राजस्थान में बाजरा, ज्वार के अलावा इन लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल देखा। और हाँ, आज भी राजस्थान अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% ऑफ इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल। आज भी वो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी स्टैट्स राजस्थान के और असम के हमको काफ़ी मिलते-जुलते देखने को मिले हैं। और हाँ, जो टी है वो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम काफ़ी लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करते हैं। टी दोस्तों कई तरह की होती है, माचा टी होती है, ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, उंगला टी। वो डिपेंड करता है कि टी ऑक्सीडाइज कितनी की गई है। मान लो कि ब्लैक टी है, ब्लैक टी को ग्रीन टी बनाने के लिए या ग्रीन टी को ब्लैक टी बनाने के लिए ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस चलाना पड़ता है। और हाँ, कुछ चीज़ें, कुछ टी ऐसी है जो वाइन की तरह एज करती हैं, बिल्कुल वाइन की तरह, और बिल्कुल ऐसा स्वाद है उनका कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ टीज़ इतनी एक्सपेंसिव कि दे आर लिटरली वर्थ 9 टू 10 लाख रुपीज़ पर किलोग्राम। मतलब इतना प्राइस, मतलब क्या, ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। और हाँ, ऐसी टीज़ एक्चुअल में होती हैं दुनिया में। अब जैसे मान लो मैं आपको कॉफ़ी का एग्जांपल दे देता हूँ, टी से हट के थोड़ा कॉफ़ी का एग्जांपल दे देता हूँ। जो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाई जाती है, ये हम सबको पता है। मतलब जिसको नहीं पता था उसके लिए बता दिया मैंने, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उगती है। और दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ी एक्चुअली एक एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है। यू कांट इवन इमेजिन दैट। सिवेट एक जानवर होता है, एक मैमल टाइप की चीज़ होती है, वो कोई चीज़ खाता है और उसका जो एक्सक्रीशन होता है उसको प्रोसेस करके कॉफ़ी में तब्दील करा जाता है। दिस इज़
एन एक्चुअल फैक्ट, और लोग इस कॉफ़ी को इतने चाव से पीते हैं और ये एक्चुअल में दुनिया की बहुत बड़ी डेलिकेसी बन चुकी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, पर डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस, क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हो, ये बात मैंने नोटिस में आई है मेरे। और हाँ, ये मेरा 130वां वीडियो था, 356 मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बाकी पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखा करिए। फ़न Q&A आपके सामने रखता हूँ मैं हर रोज़, मतलब सिली से सिली टॉपिक में, कि हु वाज़ मोर डेंजरस इन यूरोप, हिटलर, रोनाल्डो, मुसोलिनी। बहुत फ़नी या फिर कुछ बहुत फैक्टेड चीज़ें भी रखता हूँ मैं, वो आप ज़रूर से देखना, आंसर ज़रूर करना, फ़ोटोज़ को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेट मी क्लोज दिस वीडियो।